नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बारिश का कहर बढ़ने से बनारस में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। वहीं तट के किनारे छोटे मोटे मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। हजारों की संख्या में रोज लोग यहां आ रहे हैं और अपने शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं, लेकिन बरसात के कारण अंतिम संस्कार सही से नहीं हो पा रहा है। लेकिन यूपी की सरकार को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी अपने आप में ही एक पौराणिक स्थल माना जाता है, जो एक सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि यूपी के बाहर के राज्यों के लोग भी वाराणसी में अपनों का दाह संस्कार करने आते हैं और यहाँ की व्यवस्था बरसात के कारण चरमरा गई है। दरअसल आपको बता दें कि अब तो मणिकर्णिका घाट में आरती के स्थान को भी बदलना पड़ा है, क्योंकि घाट का पानी ऊपर तक आ चुका है। आपको बताते चले कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ अपनों का दाह संस्कार करने तो आते ही आते हैं, बल्कि जीवन और मौत के चक्र से मोक्ष देने वाली काशी का महाशमशान घाट यानी कि मणिकर्णिका घाट गंगा में डूबा हुआ है। करीब 15 फीट ऊपर एक रूफ टॉप शमशान चल रहा है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लाशों की लाइन लगी हुई है। आलम यह है कि एक साथ 8 से 10 लाशें जलाई जा रही हैं। पिछले कुछ समय से देश भर में भारी बारिश हो रही है, इसलिए बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। शिव की नगरी वाराणसी में भी गंगा अपने जलस्तर से ऊपर बह रहा है और इस वजह से पहले तो छोटे छोटे मंदिर और घाट जलमग्न हुए थे, लेकिन अब मणिकर्णिका घाट भी गंगा की चपेट में आ चुका है। यहाँ 24 घंटे शव जलते रहते हैं। लेकिन वहीं पौराणिक कथाओं की बात कही जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर बात कही जाए तो दाह संस्कार करने से यहाँ पर यानी कि काशी में जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मणिकर्णिका घाट की जगह उसके छतों पर दाह संस्कार किया जा रहा है। छतों पर जगह जगह लोग लाशें जला रहे हैं। जगह की कमी होने की वजह से शवों का जलाने के लिए लंबी लाइन लोगों को लगानी पड़ रही है। जगह की कमी हो चुकी है और इसका खामियाजा शवदाह के लिए पहुंचे लोगों को उठाना पड़ रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यूपी की सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बात कही जाए तो स्वतंत्र देव सिंह भी बस बाढ़ों का जायजा लेने जाते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं और छा जाते हैं। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको बताते चले कि काशी की स्थिति ऐसी बन गई है कि जितनी भी लाशें आ रही हैं उनको चिता तक ले जाने के लिए लगभग 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। लोग कफन से लिपटी शवों के बीच अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है और उनके मन में ऐसा डर है कि उनके बाद आने वाले शवों का कहीं उनसे पहले अंतिम संस्कार ना हो जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से वो इंतजार में खड़े रह रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर जगह सिर्फ इतनी बच रही है कि लगभग 10 लाशें ही एक साथ जल पा रही हैं। हालत इतनी बुरी हो गई है कि शव को लेकर आए जिंदा आदमी भी आग के कारण तपने लग जा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर जहां एक दिन में 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार होता था, वहीं आज आधी संख्या हो गई है। अब एक दिन में 40 से 50 लोगों का ही अंतिम संस्कार हो पाता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से पूरा घाट जलमग्न हो गया है। और हम आपको ये भी बताते चले कि वाराणसी में बिहार और यूपी के लगभग 20 से 30 जिलों के लोग अंतिम संस्कार करने हर रोज आया करते हैं, लेकिन काशी में अव्यवस्थाओं के कारण अब लोगों का आना जाना भी कम हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि घाटों पर आए लोगों के लिए एक बाथरूम तक की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं की है। जो सरकार बड़बोले अंदाज में बड़ी बड़ी बातें बोलती है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। अब ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश अगर बन गया है तो घाटों पर शवों का अंतिम संस्कार करने वाराणसी पहुंचे लोगों के लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं है? अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है वो भी बरसात के कारण और बाढ़ के कारण लकड़ियां भी भीग जा रही हैं। इन लकड़ियों को सुरक्षित करके जिस स्थान पर रखा गया है वहां भी लकड़ियां भीग गई हैं। लकड़ियों के भीगने के कारण अंतिम संस्कार करने में और समय लग जा रहा है। वहीं लकड़ियों की बात कही जाए तो ऐसी स्थिति में लकड़ियां जल्दी जल भी नहीं रही हैं। वहीं सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और इस महीने अगर सोमवार को कोई शव वाराणसी के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहा है तो उससे और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सोमवार के दिन भक्तों की और ज्यादा भीड़
वाराणसी में पहुंचती है। वहीं डोम समाज की बात कही जाए तो डोम समाज का ये कहना है कि जो जहां जगह पा रहा है वहीं शव का अंतिम संस्कार कर दे रहा है और बाढ़ का पानी इतना ज्यादा है कि कम से कम उस पानी को निकलने में सितंबर से अक्टूबर तक के महीने लग जाएंगे। वहीं डोम समाज के लोगों का कहना यह भी है कि इस स्थिति को देखते हुए नगर निगम और शासन प्रशासन का कोई भी सदस्य हम लोगों की बातों को नहीं सुन रहा है। वहीं काशी के हरिश्चंद्र घाट की स्थिति एकदम से चरमरा गई है, जहां पर लोग गलियारों में ही लोगों का अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं। एक दिन में कम से कम इन गलियारों में 10 शवों का अंतिम संस्कार हो पा रहा है। वहीं मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि यहाँ की स्थिति को लोग देखते हुए दूसरे घाटों पर जाकर अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जैसे कि रमना घाट, बलुआ घाट, वहीं केशव घाट, कैथी घाट, सराय मोहना घाट, मुस्तफाबाद घाट, कुकुंडा घाट, गजापुर घाट, बलुआ जैसे तमाम घाटों का लोग सहारा ले रहे हैं। वहीं आपको अब हम ये भी बताते चले कि मणिकर्णिका घाट की विशेषता आखिर क्या है। 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम संस्कार के समय इसी घाट पर आना चाहते हैं, पर यहाँ की स्थिति फिलहाल तो चरमराई हुई दिख रही है। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि यहाँ पर शिवजी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव के अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। माना जाता है कि जब शिव विनाशक बनकर सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब काशी नगरी को बचाने के लिए विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए तप प्रारंभ किया। भगवान शिव और पार्वती जब इस स्थान पर आए, तब शिव ने अपने चक्र से गंगा नदी के किनारे एक कुंड का निर्माण किया। जब शिव ने इस कुंड में स्नान किया, तब उनके कान की बाली यहाँ गिर गई, जिसके बाद इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे और अपील कर रहे थे कि इस बार भी बीजेपी को ही आप लोग जिताइएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र का यह हाल है कि वहां पर शव बिखरे पड़े हुए हैं। इतने प्रसिद्ध जगह की ये हालत है कि लोग चाहते हुए भी अपनों का अंतिम संस्कार सही से नहीं कर पा रहे हैं। वाराणसी की गलियों की बात कही जाए तो वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि मणिकर्णिका घाट की हालत इतनी बदतर हो गई है कि लोग चाहकर भी वहां नहीं जा पा रहे हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र को लेकर जरूर चिंता करनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ना तो चिंता कर रही है और ना ही केंद्र में मोदी सरकार। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार या फिर शासन और प्रशासन मणिकर्णिका घाट या फिर यूं कहा जाए बनारस की डूबी हुई घाटों का निस्तारण आखिर कब कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने और सुनने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़। धन्यवाद।